हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज की इस वीडियो क्लास में हम 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की वन ऑफ द एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर कुछ और क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस इन द सेंस कि मैंने जो भी लास्ट क्लास ली उसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के पहली बात तो बेटा बेसिक्स बताए, ठीक है। क्या किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वांटिटी की रेट चेंज देगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी की रेट चेंज मांगेगा, ये सब बेसिक बताते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए। मैं लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं। आज मैं क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा अप करूंगा लास्ट क्लास के कंपैरेटिवली, ठीक है। देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए और आज जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनमें आपको सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस बता दूं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को किया जिनके मेंसुरेशन फॉर्मूलाज में राइट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आपको ऐसी चीज इतनी क्लियर नहीं होगी, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बेटा समझाता हूं। हमने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू क्यूब। अब आप याद करो, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है बेटा, एल क्यूब, और सरफेस एरिया होता है 6l², ठीक है। ये हमने जो क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू क्यूब, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया। अब आपने एक बात नोटिस की, इक्वल के राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है एल और यहां पर भी सिंगल वेरिएबल एल, ठीक है। फिर हमने बेटा एक अगला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, रिलेटेड टू स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम आपको याद दिला दूं बेटा, 4/3 πr³ और स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। आपने कुछ नोटिस किया, राइट हैंड साइड में वेरिएबल देखिए कितना है, सिर्फ एक, आर। यहां पर भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है बेटा, आर, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल। यानी कि अभी तक प्रीवियस क्लास तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिनके मेंसुरेशन फॉर्मूलाज में राइट हैंड साइड में बेटा सिंगल वेरिएबल होता था, एल या आर, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं। इजी इसलिए होते हैं कि एक क्वांटिटी की रेट चेंज देता है, एक मांग लेता है, या यूं कह लीजिए एक क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज नोन होती है, एक अननोन होती है। नोन को पुट करो, अननोन निकाल लो, हो गया यहां तक, ठीक है। बट अगर मान लो बेटा मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लूं जैसे कि जिसमें सिलेंडर की बात चल रही है। अब सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम इज πr², ठीक है। अब आप देखो बेटा, राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल हो गए, 2, आर और एच। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक वेरिएबल है, मिलाकर इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 3, ठीक है। जब राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल आ गए तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बेटा सोचना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, जरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ओवरऑल मिलाकर अब आप बताओ इसमें कितने वेरिएबल हो गए बेटा, 3। राइट हैंड साइड में 2, आर और एच, लेफ्ट में एक वी, 3 वेरिएबल हो गए। एक तो ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि अगर 3 वेरिएबल हैं तो वो हमें 2 का रेट ऑफ चेंज दे दे, एक का रेट ऑफ चेंज मांग ले। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, 3 वेरिएबल हैं, एक का रेट ऑफ चेंज दे दे, एक का रेट ऑफ चेंज मांग ले, तो फिर एक वेरिएबल आपके लिए फालतू का हो गया, ना वो दे रहा है ना वो मांग रहा है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या करेंगे, उन 3 वेरिएबल में से पहले किसी एक वेरिएबल को, किसी एक इन द सेंस जो फालतू वाला वेरिएबल है, उस वेरिएबल को पहले रिमूव करना पड़ेगा। मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब क्वेश्चन में मैं जो फॉर्मूला है, जो रिलेशनशिप है,
उसमें 3 वेरिएबल हैं, रिलेशनशिप में 3 वेरिएबल हैं, वो एक दे रहा है, एक मांग रहा है और एक फालतू का है, तो जो फालतू वाला वेरिएबल है पहले उसको हटाना है और उसे हटाने के लिए क्वेश्चन में ही कोई ना कोई बेटा रिलेशनशिप जरूर होगी, क्वेश्चन में होगी ना, कहीं बाहर से तो नहीं लाओगे ना, ठीक है। हाँ, वो रिलेशनशिप कभी डायरेक्टली होगी, कभी इनडायरेक्टली रिलेशनशिप होगा, बट रिलेशनशिप पक्का होगी, ठीक है। तो आपको सारी चीजें देखनी, और क्या पता ऐसा हो कि किसी वेरिएबल को हटाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब 3 वेरिएबल में से 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फिर मुझे किसी चीज को हटाने की क्या जरूरत है, राइट। तो इस सारी बातों के लिए बेटा तैयार रहना, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक जिसमें किसी वेरिएबल को हटाने की जरूरत ही नहीं है, एक जिसमें हटाना पड़ेगा तो रिलेशनशिप चाहिए, उसमें कई बार रिलेशनशिप बहुत डायरेक्ट होती है और उसमें भी कई बार रिलेशनशिप बहुत इनडायरेक्ट होती है। मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में आपको आज मैं इस तरह के सारी वेरिएशंस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आपको दिए हुए असाइनमेंट में ये बेटा मेरा 3rd क्वेश्चन है जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का असाइनमेंट होगा, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन है। अगर क्योंकि बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने होनी जरूरी है, तो इसलिए मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को बोल भी देता हूं, ठीक है। लिख लो फटाफट से, और अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाए तो आप असाइनमेंट से भी देख लेना। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो बेटा मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा। कहता है द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, 3 centimeter per minute, कॉमा डाल के लिखेंगे विथ y, लेंथ को बेटा x लिया था, विथ क्या है y, इज इंक्रीजिंग, ध्यान रखना ये डिक्रीजिंग था, ये क्या है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, फुल स्टॉप। when x equal to 10 and y equal to 6, अच्छा ये सेंटीमीटर है बेटा, दोनों ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, x equal to 10 सेंटीमीटर एंड y equal to 6 सेंटीमीटर, कॉमा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट बेटा लिखिए पेरीमीटर, सेकंड पार्ट लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट में वो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, सेकंड पार्ट में एरिया का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या सिखाया था प्रीवियस क्लास में? सबसे पहला काम वेरिएबल का डिक्लेरेशन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ा, आप ये देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं उनको बेटा यहां पे लेट कर लूंगा, और देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल उसने भी लेट करके दिए हैं। रेक्टेंगल की जो बेटा लेंथ है वो x है, विड्थ को उसने y माना हुआ है। तो चलिए लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। वैसे होता तो बेटा मैं L और B लेता, रेक्टेंगल आपको पता है जनरली लेंथ को मैं L और विड्थ को मैं B ले लेता, बट अब इसने क्वेश्चन में दे दिया तो इसकी बात को हम चेंज नहीं कर सकते, उसने जो वेरिएबल दिया है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y,
ठीक है। और देखो किस चीज की बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बेटा मैंने ए ले लिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को बेटा मैंने पी मान लिया, कैपिटल पी। जो जो क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ये वेरिएबल दिए हैं उन सबको मैंने लेट कर रहा हूं। इन सब के अलावा एक वेरिएबल जो क्वेश्चन में और इन्वॉल्व है वो क्या है, टाइम, जिसको मैंने स्मॉल टी मान लिया। और ये टाइम वेरिएबल मुझे कैसे पता लगा कि इन्वॉल्व है, यूनिट से पता लगा बेटा, सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट किसकी यूनिट होती है, टाइम की। इसलिए टाइम भी एक फैक्टर है, टाइम भी की भी इन्वॉल्वमेंट है, टाइम भी एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है। टाइम के हिसाब से सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसको भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो ये पहला काम, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन डन। अब अगला काम मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की समरी लिखनी है, क्या दे रहा है, क्या मांग रहा है, ठीक है, राइट। आप लोग तो बेटा इसी के नीचे लिखना, मैं अब इसको मिटा के आगे लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए बेटा, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से। इस रेट से लेंथ बेटा क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, मेरा आपसे कहना है चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, रेट ऑफ चेंज तो बेटा हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज तो कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज है, लेंथ का, ठीक है। लेंथ को आपने एक्स माना है, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के। ये कैसे पता लगा, पर मिनट, मिनट इज ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि लेंथ की रेट ऑफ चेंज हो रही है, लेंथ बेटा एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये क्या दिया है, dx बाय dt, ये क्या दिया है, dx बाय dt, ठीक है। ऐसे ही अभी इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट के माइंड में कुछ आ रहा होगा कि सर ये वाला काम नहीं कर रहे। आई नो बेटा, मुझे मेरे माइंड में है, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, अभी बता रहा हूं सर। अगला पॉइंट आता है विड्थ। विड्थ बेटा इंक्रीज कर रही है इस रेट से, तो मैंने बोला चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विड्थ का रेट ऑफ चेंज वाई का रेट चेंज हो रहा है वही टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो गया बेटा, dy बाय dt, कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मैंने बोला था इनिशियल डायमेंशन देगा, सिखाया था बेटा प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन में इनिशियल एक्स दिया है 10 सेंटीमीटर, इनिशियल वाई दिया है 6 सेंटीमीटर। जब उस रेक्टेंगल ने वेरी करना शुरू किया तो इनिशियली उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आ रही है वो मांग क्या रहा है, दो चीजें मांग रहा है बेटा। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, सिर्फ पेरीमीटर नहीं मांग रहा, सिर्फ पेरीमीटर मांग रहा होता है मैं बोलता पी मांग रहा है, पी नहीं बेटा, पी का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या मांग रहा है, dp बाय dt, और सेकेंड पार्ट में बेटा वो एरिया नहीं, एरिया का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, dA बाय dt। ये दो चीजें बेटा वो आपसे मांग रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इससे हम बोलते हैं क्वेश्चन की समरी, कि जो दे रहा है और जो मांग रहा है, ठीक है। इस समरी में अब एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी लिखा, राइट। इसमें अगर आप ध्यान दो, लेंथ एक्स बेटा लेंथ है, लेंथ डिक्रीज कर रही है, ये रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होने का है, ये रेट ऑफ चेंज इंक्रीज होने का है। तो
अब मैंने जो डेटा लिखा इस वक्त बोर्ड में, इसमें ये कहां पता लग रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है? हमारे तो सब कुछ एक ही पैटर्न पे चल रहा है, राइट? जबकि मेरे को इस बात का ख्याल रखना है कि इन दोनों में से एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये क्लियरिटी आए कि हां ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। इसको माइंड में रखते हुए हम जो डिक्रीज हो रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं और जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो ये कैसे पता लगेगा कि ये डिक्रीज और ये इंक्रीज है, ठीक है? इसलिए डिक्रीज वाले को मैंने माइनस ले लिया, इंक्रीज वाले को मैंने प्लस ले लिया, ठीक है? राइट? आ रहा है समझ में? क्या ऐसा हमेशा जरूरी है इस बात को सुनना कि जब भी डिक्रीज होगा नेगेटिव लेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ओवरऑल क्वेश्चन में सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो आपको ऐसे टाइम में नेगेटिव लेना जरूरी नहीं है। ले भी लेते हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, बट अगर एक ही क्वेश्चन में कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो फिर उसकी क्लियरिटी के लिए जरूरी है कि डिक्रीज वाले को नेगेटिव, इंक्रीज वाले को पॉजिटिव। ये क्लियर है? राइट? चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस वक्त चीजें आपके लिए और क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए तो जरूरी था क्योंकि एक डिक्रीज एक इंक्रीज है, इसलिए इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है? अब आप बेटा इसके नीचे लिखिएगा। अब मुझे क्वेश्चन में एंटर करने का रास्ता चाहिए। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा वो किसकी बात चल रही है? पैरीमीटर की। किसके पैरीमीटर की? रेक्टेंगल के। रास्ता आपको कौन देगा? मेंसुरेशन फॉर्मूला लिखिए। वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, we know that perimeter of rectangle P equal to twice of, वैसे याद दिला दूं कि बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आप रखते हैं, याद करते हैं। इस क्वेश्चन में L और B की बजाय लेंथ और ब्रेड्थ X और Y है, तो ट्वाइस ऑफ X प्लस Y आ गया, राइट? अब बेटा वो वाली बात आ गई जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। क्या बोला था बेटा मैंने अभी आपसे? राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल, लेफ्ट में एक। कितने वेरिएबल हो गए? 3। तो आप देखो कि क्या 3 में से वो 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है? अगर दे रहा है फिर तो अच्छी बात है, वरना किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, 3 में से क्या 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है कि नहीं? 2 का, यस, दे रहा है। अगर ये 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है तो मुझे यहां से किसी वेरिएबल को हटाने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चल के ऐसा भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें किसी वेरिएबल को हटाने की जरूरत होगी, राइट? मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। तो बट अभी ये क्वेश्चन लिया जिसमें हटाने की जरूरत नहीं है, तो इसके नीचे सीधा सीधा स्टेटमेंट हमने लिखी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा किसके रिस्पेक्ट में? टी। क्यों टी ही? क्यों? जो गिवन है वो भी टी के रिस्पेक्ट में, फाइंड आउट भी मैं टी के रिस्पेक्ट में ही करूंगा। अगर गिवन टी में है तो फाइंड आउट भी टी में करूंगा, इसलिए डिफरेंशिएट करूंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, क्या बनेगा? dp बाई dt। बेटा p को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, dp बाई dt। राइट हैंड साइड में बेटा 2 क्या है? कांस्टेंट, बट प्योर कांस्टेंट नहीं है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या बोलता है? 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई की डिफरेंशिएशन। x प्लस वाई में कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल। x की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x को x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता, बट x की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आएगी, प्लस y की डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt आएगी। हाँ जी बेटा, क्लियर है? आई होप सारी चीजें। और अब
नॉन क्वांटिटी डालकर अननोन निकाल लेते हैं। dp बाई dt बेटा मेरे लिए अननोन है 2 का 2, dx बाई dt कितना दिया है -3, dy बाई dt बेटा 2, कैलकुलेशन करके -2, ये -1 आएगा, यहां से -2 यूनिट। पेरीमीटर आपको पता है स्क्वायर या क्यूब में नहीं होता, तो अगर बात सेंटीमीटर की चल रही है तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में रहेगा, बट क्योंकि आपने पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकाला है तो सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात मिनट में चल रही है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब माइंड में आता है क्या आंसर नेगेटिव में आ सकता है? राइट, यहां पर बेटा नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज हो रहा है। कोई चीज माइनस में ऐसे कम कैसे हो सकती है? तो यहां पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ऐसा आंसर छोड़ना थोड़ा सा ऑड लगता है माइनस में, इसलिए इट्स बेटर कि आप एंड में आंसर लैंग्वेज बना के दें। राइट, तो मैं आपको इसके नीचे लैंग्वेज लिखवा देता हूं। लैंग्वेज लिखो बेटा इसके नीचे, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle is decreases at a rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मैंने जब ये लैंग्वेज लिखी तो मैंने माइनस साइन हटा दिया, क्योंकि माइनस की बजाय मैं क्या बोल चुका हूं क्वेश्चन अभी इस लैंग्वेज में, डिक्रीजेस। तो डिक्रीजेस बोलने के बाद अब आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया तो आपने बोल दिया पेरीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो लिखिए वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल टू, याद दिला दूं वैसे एरिया बेटा L इंटू बी होता है, यहां पर x इंटू वाई होगा क्योंकि लेंथ x है और विड्थ y है। ठीक है, फिर वही बात, 2 वेरिएबल राइट में एक लेफ्ट में, 3 वेरिएबल हो गए। क्या 3 में से 2 दे रहा है? यस दे रहा है। दे रहा है तो मुझे किसी वेरिएबल को हटाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसके नीचे स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। लेफ्ट साइड में बेटा ए की डिफरेंशिएशन क्या मिलेगी? डीए बाई डी टी। ए की डिफरेंशिएशन बेटा डीए बाई डी टी। राइट हैंड साइड में एक्स वाई में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। हाँ जी बेटा, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी सेकेंड की डिफरेंशिएशन, वाई की डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, y की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन y एज इट इज कॉपी, सेकेंड फंक्शन एज इट इज कॉपी फर्स्ट की डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट क्या चल रहा है? टाइम। अब इसमें बेटा नॉन क्वांटिटी डालकर अननोन निकाल लेते हैं। x मैंने मिटा दिया, आपके रजिस्टर में होगा। इनिशियल x कितना है? 10, dy बाई डी टी कितना है? 2, y 6, dx बाई डी टी कितना? -3, 20 -18, 2, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बेटा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा था, इस प्रोसेस में पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा था, बट एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। लिखिए इसके नीचे, इट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैंड, बेटा सैंड, सैंड समझते हैं, रेत, ठीक है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second, ठीक है, per second, full stop. The falling sand forms a cone on the ground, in such a way that the height of cone is always one sixth of the radius of base, full stop. How fast the height of sand cone is increasing when height is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। सैंड यानी कि रेत ग्राउंड लेवल पर डाली जा रही है इस रेट से, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यूनिट से पता लग रहा है ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। इस रेट से बेटा ग्राउंड लेवल पर हम सैंड को डाल रहे हैं, और पर सेकंड का मतलब कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है कि ग्राउंड लेवल पर जो सैंड कलेक्ट होगी वो किस फॉर्म में कलेक्ट होगी बेटा? कोन बनाती है। आपको पता है बेटा बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है कि ग्राउंड लेवल पर जब सैंड कलेक्ट होगी तो क्या बना रही है? कोन बना रही है। इस क्वेश्चन में वही बोला है, कोन बना रही है। सिलेंडर तो नहीं बन जाता ना ऐसा सीधा, ठीक है। खैर क्या बन रहा है ये बताना उसका काम है, उसने बता दिया कि कलेक्ट कैसे हो रहा है सैंड कोन की फॉर्म में। अच्छा, अब आप क्योंकि सैंड को कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हो, इस रेट से बेटा कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हो, तो जो कोन बन रहा है उसका साइज धीरे धीरे बेटा इंक्रीज हो रहा है। जब उसका साइज बेटा इंक्रीज होगा तो सोच के देखिए क्या क्या इंक्रीज होगा। कोन की हाइट बढ़ रही होगी, कोन का रेडियस बेटा फैल भी ज्यादा रहा होगा तो कोन का रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, कोन की हाइट भी इंक्रीज कर रही है, कोन में एक चीज स्लांट हाइट होती है वो भी इंक्रीज कर रही होगी, कोन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, कोन का सरफेस एरिया सब कुछ इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है, क्या मांग रहा है। बड़े क्वेश्चन समझ आ गया। तो फाइनली अब वो हमसे मांग क्या रहा है? इन सारी चीजों में मांग क्या रहा है? हाइट। कि हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है? कोन की हाइट तो बढ़ती जा रही होगी ना, हाइट पूछ रहा है कि बेटा किस रेट से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और इनिशियली जब हमने इस रेट से सैंड को डालना शुरू किया, इनिशियली उस कोन की हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। इनिशियल डायमेंशन में बताया था देगा, तो इनिशियली कोन की हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। तो मांग क्या रहा है? किस रेट से हाइट इंक्रीज कर रही है। दे क्या रहा है? ये, इससे पता लग जाएगा ये किसका रेट ऑफ चेंज दिया है? वॉल्यूम का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या बोला था बेटा मैंने? वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। कोन की बात चल रही है, कोन में किन किन चीजों की बात चल रही है वो इस क्वेश्चन से पता लग रहा है। लिखिए बेटा, लेट volume of the sand cone, let volume of the sand
कोन V। एक तो वॉल्यूम की बात चल रही है, कोन को भी मैंने बोल दिया कैसा कोन है, सैंड कोन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए हाइट ऑफ सैंड कोन बेटा h, हाइट ऑफ सैंड कोन को h। नेक्स्ट लाइन रेडियस ऑफ सैंड कोन, रेडियस ऑफ सैंड कोन को बेटा मैंने r ले लिया, ठीक है। और एक और फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो कौन है बेटा, पर सेकंड का मतलब टाइम भी इन्वॉल्व है, तो बेटा टाइम को मैंने t ले लिया, ठीक है, टाइम को t। अब कुछ चीजें जो नहीं ली, मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया, कहीं पर कोन के सरफेस एरिया की बात ही नहीं चल रही, तो मैं क्यों फालतू में सरफेस एरिया को लेट करूं, एस या जो भी है, बट लेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोन में एक स्लांट हाइट भी होती है, बट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं स्लांट हाइट का जिक्र नहीं हो रहा, ना दे रहा है ना मांग रहा है, कहीं पे भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लांट हाइट आता ही नहीं है, तो इसलिए स्लांट हाइट को भी मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस आपने कभी किसी चीज को गलती से लेट भी कर लिया, कुछ ऐसा लेट कर लिया जिसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उसका यूज नहीं होगा, गलत नहीं करेगा कि क्यों लेट कर लिया आपने, ठीक है। इतना होगा कि ज्यादा से ज्यादा उसका कोई यूज नहीं, ठीक है, डन। चलिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन समझ आ गया। अब क्वेश्चन की समरी, समरी का मतलब क्या दे रहा है और क्या मांग रहा है। सबसे पहली बात 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से जब वो सैंड को डाल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है, टाइम, क्योंकि सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। मांग क्या रहा है, dh बाई dt, हाइट नहीं मांग रहा, हाइट का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, ठीक है यहां तक। साथ ही साथ इनिशियल h उसने दिया है 4 सेंटीमीटर। जब हमने इसको क्या बोलते हैं, सैंड को डालना शुरू किया, तो कोन की इनिशियल हाइट 4 सेंटीमीटर है। और इन सारी बातों के अलावा एक चीज उसने और दी है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ये भी बेटा एक प्रैक्टिकल सी चीज है कि जब सैंड आप डालते जा रहे हैं, कोन का साइज बढ़ रहा है, तो क्या होता है, फैलता ज्यादा है, फैलता ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट। हाइट थोड़ा कम वेरी करती है, वेरी तो हाइट कर रही है, बट रेडियस ज्यादा वेरी करता है, फैलता ज्यादा है। तो उसने बोल दिया कि इस सिचुएशन में हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, तो हाइट को h इज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो इससे मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन की क्या है बेटा, समरी है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में एंटर करने का रास्ता कौन देगा, मेंसुरेशन फॉर्मूला। कौन सी मेंसुरेशन फिगर की बात चल रही है, कोन की। कोन में किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की। लिखिए बेटा, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। मेंसुरेशन फॉर्मूले बेटा याद करने पड़ेंगे, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। राइट हैंड साइड में बेटा आप देखो कितने वेरिएबल हैं, r और h, 2 वेरिएबल हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक, कितने वेरिएबल हो गए, 3। क्या 3 में से 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है और 1 मांग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है इस बार। 3 में से वो 1 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, dv बाई dt। 1 का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, dh बाई dt। तो एक जो अननोन है, या यूं कह लीजिए एक जो आपके लिए फालतू का वेरिएबल है, वो कौन है बेटा, r। क्योंकि देखो ना, h का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, तो मांग रहा है, v का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, r के बारे में कोई
इंफॉर्मेशन नहीं है, ना दे रहा है ना मांग रहा है। यानी कि बेटा ये बात समझ आ गई कि इस बार मुझे इन 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाना जरूरी है, और यह भी समझ आ गया कि कौन सा वेरिएबल हटाना जरूरी है, और वो वेरिएबल है आर। अगर आप आर को हटाना चाहते हैं तो आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, और रिलेशनशिप आपको कौन देगा, ये यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू, ध्यान रखना पहले जो फालतू वाला वेरिएबल है वो हटाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन वगैरह शुरू करेंगे। तो 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू बेटा यहां से क्या निकलेगी, 6h, उसका स्क्वायर इंटू h पहले से, मतलब बेटा आर की हमने वैल्यू निकाल ली 6h। इस वाले स्टेप का बेटा रीजन लिख लेना, मेरे पास वहां जगह नहीं है, आप लिख लेना कहां से आया, फ्रॉम गिवन। गिवन में ये लिखा और वहां से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। v इक्वल टू 1/3 पाई, इसका स्क्वायर 36h का स्क्वायर इंटू h। 3 से इसको काटा तो क्या मिला, 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब। अब आप देखिए फालतू वाला वेरिएबल हट गया, आर चला गया, और उसके हटते ही स्टेटमेंट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, करना टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो गिवन है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, फाइंड आउट भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड v से क्या बनेगा, dv बाई dt। राइट हैंड साइड में बेटा ध्यान देना 12 पाई तक तो कांस्टेंट है, बेटा 12 पाई तक तो कांस्टेंट है। h क्यूब की डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, पहले तो लगेगा पावर रूल, बेटा h क्यूब की डिफरेंशिएशन में पहले क्या लगा, पावर रूल। पावर रूल लगने के बाद बेस भी तो डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल कहीं पीछा छोड़ेगा नहीं। हाँ जी बेटा, h क्यूब का पहले पावर रूल 3h स्क्वायर, फिर बेस में कौन है, h की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, 1 तो नहीं होती ना, h की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगी, dh बाई dt। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा। और अब क्या करें, नॉन क्वांटिटी डालकर अननोन निकाल लेते हैं। dv बाई dt बेटा नोन है 12 इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3 इंटू में h क्वेश्चन में 4, और यहां dh बाई dt अननोन, 12 से 12 कट गया, dh बाई dt का फाइनल आंसर 1 में 48 पाई की वैल्यू डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ देता हूं। यूनिट हाइट स्क्वायर या क्यूब में तो होती नहीं, हाइट मीटर या सेंटीमीटर में होती है। इस क्वेश्चन में बात जो बेटा चल रही है वो किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। तो हाइट का रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। तो आई होप समझ आ गया। तो पहला क्वेश्चन कराया इससे प्रीवियस वाला जिसमें वेरिएबल हटाना ही नहीं था, अगला कराया जिसमें हटाना था और हटाने के लिए रिलेशनशिप बहुत सीधी सीधी दी थी। अब अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें वेरिएबल हटाना है बट हटाने के लिए रिलेशनशिप सीधा सीधा नहीं दिया, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो बेटा, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube per second.
4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टाइनी होल, थ्रू ए टाइनी hole at the vertex in the bottom, at the vertex in the bottom, full stop. When the slant height of the water, when the slant height of the water is 3 centimeter, comma, find the rate of decrease of the slant height of the water cone, slant height of the water cone, full stop, given that vertical angle of the funnel is 120 degree, is 120 डिग्री। चलिए बेटा, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उनमें डायग्राम मैटर नहीं करता था। इस बार कुछ क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक में जिनमें डायग्राम बहुत मैटर करेगा, बिना डायग्राम के आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा, एक वर्टिकल, एक कॉनिकल फनल है। ठीक है, ये उसका रेडियस, हाइट, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं कोण में। इस कॉनिकल फनल से वाटर इज ड्रिपिंग आउट। हाँ जी बेटा, पानी बाहर निकल रहा है थ्रू ए टाइनी होल, क्वेश्चन में बोला हुआ है थ्रू ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। और वो जो पानी बाहर निकल रहा है वो बेटा इस रेट से बाहर निकल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ आ गया, दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और वॉल्यूम पर सेकेंड का मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है। इस रेट से पानी बाहर निकल रहा है। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, इस रेट से अगर बेटा पानी बाहर निकल रहा है तो अंदर का जो वाटर लेवल है, पानी के अंदर का वाटर लेवल कम हो रहा होगा धीरे धीरे। कंटेनर नहीं, कंटेनर अपनी जगह फिक्स है। कंटेनर के अंदर जो वाटर कोन है, आप कहेंगे सर ये वाटर कोन क्या चीज है? बेटा अंदर जो पानी इकट्ठा हो रखा है, वाटर, वो कोन की शेप में इकट्ठा हो रखा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? वाटर कोन। जैसे पिछले वाले में सैंड कोन था, वैसे इस बार क्या है बेटा? वाटर कोन। ठीक है, तो अंदर का जो वाटर कोन है उसका धीरे धीरे लेवल डिक्रीज हो रहा है। कोन की शेप कैसी है? वाटर की शेप में, कोन की शेप में धीरे धीरे उसका लेवल डाउन हो रहा है। अब आप सोचो, धीरे धीरे लेवल डाउन हो रहा है तो उसमें क्या क्या डिक्रीज हो रहा होगा? उसकी हाइट या डेप्थ बोलो एक ही बात है। हाइट, उसका रेडियस, उसकी स्लांट हाइट, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, सब डिक्रीज हो रहा है। किसका? वाटर कोन का, कंटेनर का नहीं। कंटेनर अपनी जगह है, वाटर कोन में सब कुछ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसने हमें क्या दे दिया? ये देने का मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बता दिया कि वॉल्यूम इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इस रेट से कोन का, वो जो वाटर कोन है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया। फिर किसका रेट ऑफ चेंज मांग लिया? स्लांट हाइट का। क्वेश्चन में पढ़ के देखिए, किसका रेट ऑफ चेंज मांगा है? स्लांट हाइट का मांग लिया। इनिशियली वो जो स्लांट हाइट है वो 3 सेंटीमीटर, इनिशियल डायमेंशन दे दी। और एक डायमेंशन और है कि इस कोन का जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है। अब देखना पड़ेगा कि ये क्यों दिया है, क्या यूज है, वो सब देखना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। डायग्राम बेटा आप बना लेना। ठीक है, फिलहाल रेडियस, हाइट,
और ये स्लांट हाइट, ये कोन की कौन सी स्लांट हाइट होती है, ठीक है, राइट। और अभी मैं मान के चल रहा हूं ये पानी पूरा लेवल है, पूरा भरा हुआ है, अब धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये डायग्राम आपने बना दिया, लिखिए लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन, पूरा लिखना बेटा, सिर्फ कोन नहीं, वरना पता नहीं लगेगा कंटेनर की बात चल रही है या वाटर की बात चल रही है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन इक्वल टू वी, बेटा वी ले लो। नेक्स्ट लाइन लिखिए हाइट ऑफ वाटर कोन को h, वॉल्यूम को आपने v माना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन v, हाइट ऑफ वाटर कोन h, रेडियस ऑफ वाटर कोन r। नेक्स्ट लाइन स्लांट हाइट ऑफ वाटर कोन l, स्लांट हाइट ऑफ वाटर कोन l, टाइम t, टाइम भी इन्वॉल्व है, यस, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात चल रही है उसमें, ठीक है, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन की समरी में क्या दे रहा है, क्या मांग रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एक बार बेटा चेक कर लेता हूं, और 12 नहीं बेटा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से पानी बाहर निकल रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट। अगर इस रेट से बेटा पानी बाहर निकल रहा है तो ये बेसिकली किसका रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब बेटा किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, ठीक है, और पर सेकंड का मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या दिया है, dv बाई dt, हाँ जी बेटा dv बाई dt। मांग क्या रहा है, स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है। स्लांट हाइट को हमने L मांगा है, L लेट किया है, तो dl बाई dt क्वेश्चन मार्क। इनिशियल L कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। इनिशियली उसका जो स्लांट हाइट है वो बेटा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हाँ जी क्लियर है बेटा, यहां तक की बात समझ आ रही है। और एक काम और कर लेते हैं हम, जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल, सॉरी बेटा रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल। ये क्या है बेटा, ट्राइंगल है, और वो भी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ जी बेटा कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम अब देखना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस का यूज होगा या कुछ और यूज होगा, तो उसमें अभी देखना पड़ेगा। बट एक चीज और समझ आ रही है कि जो वर्टिकल एंगल 120 का दिया है, इसका कुछ तो रोल होगा, ठीक है, तो देखेंगे वो भी। बट फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस वाले एंगल को अल्फा मान लेता हूं। अल्फा मैंने क्या ले लिया, पूरा एंगल नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल। आपने कहीं ना कहीं डिक्लेयर करो, इसको लिखो, ऊपर लिखा था ना आपने v वॉल्यूम, h हाइट, उसी के नीचे कहीं पर भी लिख लो, या डायग्राम के साथ में लिख लो कि लेट अल्फा इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा मैंने बेटा पूरा एंगल नहीं मांगा, क्या मांगा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो देयरफॉर इसके नीचे लिख भी लो कि अल्फा क्या होगा, 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। पूरा वर्टिकल एंगल बेटा 120 था पूरा, ठीक है, पूरा वर्टिकल एंगल बेटा 120। सेमी वर्टिकल एंगल देखिएगा, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको मैंने अल्फा माना है, तो पूरा 120 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखना पड़ेगा इन चीजों का कुछ ना कुछ तो यूज होना है, कैसे होना है, क्या होना है, ठीक है। फिलहाल बेटा क्वेश्चन की समरी समझ आ गई, ये दे रहा है, ये मांग रहा है, इनिशियल डायमेंशन दे रहा है,
अल्फा मैंने ये बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन में एंटर करने का रास्ता कौन देगा, मेंसुरेशन फॉर्मूला, कौन सी फिगर की बात चल रही है, कोन की, कोन में किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की। लिखिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने देखा राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हो गए, 3। क्या वो 3 में से 2 का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, नहीं। 1 का रेट चेंज मांग रहा है, 1 का रेट चेंज मांग रहा है, 1 दिया हुआ है। तो इतना तो समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल को हटाना बनता है। और इस क्वेश्चन में बेटा समस्या थोड़ी सी और भी है। क्या समस्या है, नॉर्मली मैं ये सोचूंगा, देखो dv बाई dt दे रहा है तो v को हटाने की तो सोचूंगा नहीं। अब मैं इनमें से सोचूंगा कि मैं r को हटाऊं या h को हटाऊं। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि बेटा आपको r को भी हटाना है और h को भी हटाना है। क्यों, क्योंकि वो जो दे रहा है वो dv बाई dt, ओ सॉरी dr बाई dt या dh बाई dt नहीं दे रहा, ठीक है। और ना मांग रहा है, मांग क्या रहा है वो आपसे dl बाई dt। ध्यान से सुनो, क्या मांग रहा है बेटा, dl बाई dt मांग रहा है, dv बाई dt दे रहा है। तो मेरे लिए फालतू का वेरिएबल r भी फालतू का वेरिएबल हो गया और h भी फालतू का वेरिएबल हो गया। तो नॉर्मली तो हम ये सोच रहे थे कि r को हटाएं या h को हटाएं, यहां पे दोनों को हटाना है और दोनों को हटा के लाना किसे है, l को लाना है। बेटा किसको लाना पड़ेगा, l को। तो फिर कोई रिलेशनशिप कुछ सीधी सीधी तो नजर आने दे, ठीक है। ये तो इनिशियल एल दिया हुआ है, सीधा सीधा कुछ एल नजर नहीं आ रहा, बट इतना समझ आ रहा है कि ये जो दिया है यही कुछ ना कुछ यूज होगा, वरना ये दिया क्यों है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, और मुझे आर और एच को हटा के एल लाना जरूरी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। इक्वेशन 1 मान के मैंने यहां छोड़ा। मैं देखता हूं, मैं रिलेशनशिप ढूंढनी है ना, बनी बनाई तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन फिगर, इस वाली फिगर में अगर हम देखें, देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। तो एल तो हाइपोटेन्यूज है, और जो एंगल नोन एंगल होता है, नोन एंगल इज अल्फा, अल्फा नोन है, नोन एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो इन फिगर आर बाय एल, आर बेटा परपेंडिकुलर बाय एल, एल कौन है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा, थीटा इस वक्त एंगल कौन है, अल्फा, तो मैंने अल्फा लिख दिया। एंड ऐसी बेटा h बाय एल, h क्या हुआ, बेस। नॉन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो h क्या हुआ, बेस। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, थीटा कौन है, अल्फा। अगले स्टेप में r बाय एल साइन 60 डिग्री, अल्फा कितना है, 60 डिग्री। एंड h बाय एल बेटा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। r बाय एल साइन 60 की वैल्यू √3/2, h बाय एल कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां से बेटा r निकालेंगे, आप तो इसी के नीचे लिखिएगा, r निकलेगा √3/2l, r की वैल्यू निकल गई। एंड यहां से बेटा h निकालेंगे तो क्या निकलेगा, l/2, l ऊपर चला गया, r आ गया, h आ गया। तो ये वैल्यू अब हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि मुझे r और h दोनों को हटाना था। सो v इक्वल टू 1/3 पाई r, r की वैल्यू कितनी है, √3/2l, उसका स्क्वायर। हाँ जी बेटा h की वैल्यू क्या है, l/2, l/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
सो v इक्वल टू पाई बाय थ्री, हाँ जी 1/3 इंटू पाई बाय थ्री, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3/4 L का स्क्वायर, हाँ जी बेटा इसका स्क्वायर 3/4 L का स्क्वायर इनटू में बेटा L/2 v इक्वल टू 3 से 3 कट गया, पाई बाय 8, 3 से 3 बेटा कैंसिल, पाई बाय 8 L क्यूब आ गया। अब आप देखो सिंगल वेरिएबल रह गया, इसका रेट ऑफ चेंज वो मांग रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज दे रहा है। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां से dv बाय dt पाई बाय 8 तक तो बेटा कांस्टेंट है, L क्यूब का पहले 3L स्क्वायर पावर रूल, फिर बेस को करोगे तो dl बाय dt, पहले पावर रूल लगा फिर बेस को किया, dv बाय dt क्वेश्चन में बेटा गिवन है, dv बाय dt क्वेश्चन में कितना गिवन है 4, पाई बाय 8 इंटू में 3 इंटू में L क्वेश्चन में कितना गिवन है, इनिशियल L बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है 3 इंटू में dl बाय dt, यहां से dl बाय dt की वैल्यू ये ऊपर गया 32/27 पाई, स्लांट हाइट बेटा बात किस में चल रही है यहां पर सेंटीमीटर में, तो स्लांट हाइट स्क्वायर वगैरह में तो होगी नहीं, तो क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए। राइट बेटा मेरे असाइनमेंट में आंसर में मैं वही चेक कर रहा था, ये पाई प्रिंट नहीं हो रखा है, तो असाइनमेंट में आंसर में प्रॉब्लम है, अदरवाइज दिस इज द करेक्ट आंसर 32/27 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बेटा मेरे असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था 5th, ठीक है। एक असाइनमेंट का बेटा 6th क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी करना आपको है, सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कंप्लीट आप कर लेना, वेरी क्लोज टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन, उसमें भी एक कोण की बात चल रही है, ठीक है। बस इसमें ना 6th क्वेश्चन में पानी निकलने के बजाय पानी को डाला जा रहा है, और किस रेट से डाला जा रहा है 5 मीटर क्यूब पर आवर, इस रेट से पानी को डाला जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा और वहां पे पानी बाहर निकल रहा था, इसमें इस रेट से पानी को बेटा अंदर डाला जा रहा है, और इसमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा tan इनवर्स 0.5 है, ठीक है। उसमें पूरा वर्टिकल दिया था, इसमें सेमी वर्टिकल दिया है, ऑलरेडी सेमी वर्टिकल दिया है, बट इस फॉर्म में दिया है, ठीक है। और आपसे मांग क्या रहा है हाइट किस रेट से इंक्रीज करें, तो ये देने का मतलब तो ये हो गया dv बाई dt इज 5 मीटर क्यूब पर आर। इस बार बेटा हाइट का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, वहां पे स्लांट हाइट का मांग रहा था, यहां पे हाइट का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है dh बाई dt, और इनिशियल h दे रहा है 4 मीटर।